हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, या फिर कह लीजिए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही अकाउंट साथ में आते हैं और दोनों के जो काम होते हैं वो भी साथ में होते हैं। तो किसी एक के बारे में जानना या समझना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो इसलिए हम दोनों ही अकाउंट्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह के अकाउंट है, किस काम में आते हैं। तो दोनों को बारी बारी करके समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में, उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो डीमैट अकाउंट देखिए, डीमैट जो वर्ड है दोस्तों, ये शॉर्ट फॉर्म में है। फुल फॉर्म इसका जो है वो ये है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, ये जो फुल फॉर्म है। तो डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट को मुझे नहीं लगता है कि हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है, आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो मैं यहाँ पे हूँ ना एक्सप्लेनेशन करने के लिए और इसको डिफाइन करने के लिए। हाँ, तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो आज से पहले जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम दोस्तों जब हमें शेयर ट्रेडिंग या फिर कह लीजिए स्टॉक ट्रेडिंग करनी होती थी, तो वो सभी जो फिज़िकली हमें करनी पड़ती थी। मतलब कि अगर हमें किसी कंपनी के शेयर्स या फिर स्टॉक खरीदने हो तो हमें फिज़िकली जाना पड़ता था। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज पे, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स और पैसों के साथ में, और वहाँ पे जाके हमें ब्रोकर से मिलना होता था, जो कि मदद करता था हमें ये कंपनीज़ के शेयर्स वगैरह दिलाने में। उसके बाद ये सारे जो काम होते थे वो सभी पेपर वर्क्स होते थे, मतलब ऐसे ट्रांसफ़र वगैरह करना, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें जो काम हुआ करते थे। उसके बाद जो है आपको आपके शेयर्स मिलते थे, वो भी फिज़िकल फॉर्म में। मतलब कि आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे जो ये बताते थे कि आपके पास फला कंपनी के इतने शेयर्स हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस हुआ करता था ये काफ़ी लेंदी था और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता था। लेकिन आज का जो टाइम है दोस्तों, वो आपको पता है कि इंटरनेट का टाइम है, और जो काम हो रहे हैं वो सभी ऑनलाइन हो रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में हो रहे हैं। अब तो जो आपके बैंकिंग के सारे काम है लगभग, वो आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह से कर सकते हैं। अब तो अकाउंट वगैरह भी ऑनलाइन खुद से ही हम ओपन कर सकते हैं। मतलब बैंकिंग के काम जो है सारे ऑनलाइन हो चुके हैं। हाँ, तो दोस्तों जब आपके सारे काम आज के टाइम में ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से डिजिटली हो रहे हैं, तो फिर जो है शेयर ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग को क्यों पीछे रहना है? ये भी जो है आज के टाइम में ऑनलाइन ही हो रही है, शेयर ट्रेडिंग या फिर कहिए आप स्टॉक ट्रेडिंग। हाँ, तो दोस्तों जब आप पहले शेयर्स खरीदते थे तो आपको मिलते थे सर्टिफिकेट्स, या फिर आप कह लीजिए पेपर्स मिलते थे आपको कि आपके पास इतने इस कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं। लेकिन आज का टाइम बदल चुका है। जब आप आज ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करेंगे, ऑनलाइन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदेंगे, तो फिर ऑनलाइन कैसे जो है ये आपको फ़िज़िकल फॉर्म में मिलेंगे। और अगर फिज़िकल फॉर्म में आपको मिले तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा फिर से ये। तो इसीलिए लाया गया डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसमें आप कंपनीज़ के शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह जो है होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो डीमैट अकाउंट होता है वो इसी काम में आता है कि आज के टाइम में जब आप ऑनलाइन किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो आप उन शेयर्स को होल्ड कर सकें, रख सकें। क्योंकि ये जो शेयर्स वगैरह, स्टॉक्स वगैरह होते हैं, इसको आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं होल्ड कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में नहीं इसको आप रख सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए, रखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ जाएगी डीमैट अकाउंट की, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट की, जिसमें आपके शेयर्स या फिर कंपनीज़ के बॉन्ड्स या फिर सिक्योरिटीज़, स्टॉक्स वगैरह जो स्टोर होंगे वो सभी डिजिटल फॉर्म में या फिर कह लीजिए डीमैटेरियल फॉर्म में स्टोर होंगे आपके डीमैट अकाउंट में। तो यही होता है दोस्तों डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि जिसमें हम जो है कंपनीज़ के शेयर्स वगैरह, स्टॉक्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, सिक्योरिटीज़ वगैरह होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसी काम में आता है ये। इसको आप एक अच्छे एग्जांपल से इस तरह से समझिए कि जैसे कि हमें अगर बैंक में पैसे रखने हो तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक बैंक अकाउंट की, जिसमें हम जो अपने पैसे रख सकें। यहाँ पे आप जो है बैंक में जाकर करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं या सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो आप जो उसमें पैसे रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ स्टोर ही नहीं, बल्कि आप जो पैसों को इधर से उधर भी करना हो तो इन अकाउंट की मदद से आप कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट हो तो आप जब पैसे इधर से उधर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को पैसे भेजने हो तो आप अपने बैंक अकाउंट से भेज सकते हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हों तो भेज सकते हैं। और इसी तरह से पेमेंट्स वगैरह करने हो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो या फिर बिल पेमेंट कर रहे हो, तो इस तरह से जो है पैसे आपके बैंक से इधर से उधर भी हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स जिसको कहा जाता है। तो ये जो है सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट का काम होता है कि आपके पैसे रखने के साथ साथ पैसे इधर से उधर भी कर दे। बिल्कुल इसी तरह से डीमैट अकाउंट का भी काम होता है कि वो आपके जो है शेयर्स वगैरह को होल्ड करता है, रखता है, इधर से उधर भी हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिंग अकाउंट की। तो अब यहाँ से हम समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। तो दोस्तों जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, इसी के मदद से हम जो है शेयर्स वगैरह ख़रीदते हैं आज के टाइम में, या फिर बेचते हैं।
क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस जो करेंसी के ट्रांजैक्शन या फिर कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वो सभी इसी ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से होंगे। मतलब कि अगर हमें किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह ख़रीदने हो तो हम जो अपने सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट से नहीं खरीद सकते। आपको पता है कि ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो जो पैसों की लेन देन होगी वो सभी जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि शेयर्स को ख़रीदने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, तो पैसों के लिए आपका सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट यहाँ पे काम नहीं आएगा कि आप जो अपने सेविंग्स अकाउंट से शेयर्स खरीद लें या फिर करंट अकाउंट से शेयर्स खरीद लें ना, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रेडिंग अकाउंट की। तो अगर आप जो किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह ख़रीदने चाहेंगे तो उसके लिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप जो है करेंसी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब कि पैसे दे करके आप जो है शेयर्स खरीद सकते हैं। तो जो पैसों की लेन देन होगी वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से होगी। अब यहाँ पे पैसों के लेन देन का मतलब ये हुआ कि अगर हमें जो है शेयर्स खरीदने हो तब भी जो ट्रांजैक्शन होगा, जो पैसे जाएंगे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से जाएंगे। और इसी तरह से अगर हमें जो है शेयर्स बेचने हो तब भी अगर हमें पैसे लेने हो तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रेडिंग अकाउंट की। मतलब कि पैसों की सारी लेन देन का काम करता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसलिए डीमैट अकाउंट के साथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी ज़रूरी है कि अगर हमें जो है शेयर्स खरीदने हो गए तो जो पैसे आपको देने होंगे, पेमेंट्स करने होंगे, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पेमेंट्स होंगे। और इसी तरह से अगर हमें शेयर्स बेचने हैं तब भी जो पैसे आएंगे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। उसके बाद इस ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसको आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों यही होता है आपका डीमैट अकाउंट और आपका ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट में आप जो है शेयर्स खरीद करके रख सकते हैं, जितने टाइम के लिए भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है दोस्तों, इससे पैसों की लेन देन होती है कि अगर आपको शेयर्स खरीदने हो गए तो आप जो इससे पेमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह से जब आपको जो है शेयर्स बेचने हो गए तो इसमें आप पेमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से काम चलता है इन दोनों अकाउंट का एक दूसरे के साथ में, कि एक अकाउंट जो वो मदद करता है शेयर्स को ख़रीदने में और बेचने में, जो पैसों की ट्रांजैक्शंस होती है उसके लिए काम करता है, और दूसरा जो अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट वो काम करता है शेयर्स को होल्ड करने में, रखने में, जितने टाइम के लिए आप रखना चाहे रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है तो ऐसा नहीं कि आप जो है शेयर्स खरीद नहीं सकते हैं। आप खरीद सकते हैं लेकिन उसको आप होल्ड नहीं कर सकते। तो जिस दिन आपने ख़रीदा है उसी दिन आपको बेचना पड़ जाएगा। तो इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इन दोनों अकाउंट डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के काम क्या होते हैं। तो इनके जो काम होते हैं वो स्टॉक ट्रेडिंग या फिर कह लीजिए शेयर ट्रेडिंग के होते हैं, कि अगर आपको शेयर ट्रेडिंग करनी है तो आप इन दोनों अकाउंट से कर सकते हैं। मतलब ये दोनों अकाउंट होना ज़रूरी है अगर आपको करना है तो। और साथ में बैंक अकाउंट भी, क्योंकि पैसे के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ जाएगी। बिना बैंक अकाउंट के आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे पैसे डाल पाएंगे और कैसे जो है आप जो है शेयर्स वगैरह खरीद पाएंगे, और फिर बाद में जब आपको विड्रॉल करना हो गया तो बिना जो बैंक अकाउंट के आप कर नहीं सकते हैं। लोग जो जानते हैं शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब किसी कंपनी के जो है शेयर्स खरीद लेते हैं और बाद में जब देखते हैं कि हाँ वो कंपनी के शेयर जो है उसके प्राइस में काफ़ी उछाल आई है, तो फिर उसके बाद उसको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। मतलब ये है कि ख़रीदना और बेचना होता है, कम दामों में ख़रीदना और ज़्यादा दामों में बेचना। इसी से जो है सब बेनिफिट्स होते हैं, फ़ायदे इसी तरह से होते हैं। तो इसके लिए नॉलेज होना चाहिए, अच्छी खासी जानकारी होना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में, उसके बाद ही जो हमें ये सारे जो है काम करने चाहिए। दोस्तों अगर आपको भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब कि अगर आप भी जो ये शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरत है आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की। तो अगर आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 5 पैसा का और साथ ही साथ एंजल ब्रोकिंग का। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो 5 पैसा वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है और एंजल ब्रोकिंग जो है वो फुल सर्विस ब्रोकर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ओपन कर सकते हैं। आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री में खोला जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं होंगे।